Hello students, welcome to Study with Ankita. Today I will teach you labels of management. जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कोई भी मैनेजमेंट सिंगल इंडिविजुअल से मिलकर नहीं बना होता है, बल्कि कोई भी मैनेजमेंट को बनाने के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनमें से एक कंपनी में कई सारे एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट मैनेजरल एक्टिविटीज़ करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, डिफरेंट मैनेजरल एक्टिविटीज़ करने के लिए रखा जाता है और ये डिफरेंट मैनेजरल एक्टिविटीज़ करने के लिए उन्हें कई सारी अथॉरिटीज़ दी जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, और इसी से क्या है, एक चैन फॉर्मेशन सा हो जाता है। ठीक है, और इसी चैन फॉर्मेशन को हमने क्या है, 3 लेवल्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसी को हम क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड है हमारा सुपरवाइजरी लेवल या फिर इसे ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। अब नीचे आते हैं हम, नीचे ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल में कौन कौन से पर्सन्स आते हैं और ये होता क्या है, इनमें क्या की चीज़ रहती है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं टॉप लेवल को। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम सुप्रीम लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सुप्रीम लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जो वो सारा के सारा थॉट प्रोसेस चलाते हैं, जिनकी थिंकिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं, वो सारे के सारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चेयरमैन है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे बोलते हैं, और क्या है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सारे के सारे हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट क्या है, ये टॉप लेवल के जस्ट नीचे आता है ना, जस्ट नीचे का लेवल है, जिसमें सुप्रीम लेवल के बाद क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। तो इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के जो बॉस होते हैं या फिर इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, वही मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि परचेज मैनेजर है, सेल मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्लांट सुपरिटेंडेंट है, डिविजनल हेड है, डिपार्टमेंटल हेड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। इसे हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, जितने भी वर्कर्स हैं उनको देखना है, मतलब वो किस तरीके से, किस ढंग से वो काम कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज़ करना है, उनका ध्यान रखने का कार्य जो होता है वो सुपरवाइजरी लेवल के पर्सन्स का होता है, मतलब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, सुपरवाइज़र आता है ना, सुपरिटेंडेंट आता है, फॉरमैन आता है, सेक्शन ऑफिसर आता है, क्लर्क है, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव है। ये सारे लोग क्या हैं, हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे। ठीक है, अब नीचे हम देखेंगे पर्टिकुलर एक एक लेबल को हम रीड आउट करेंगे और उसके फंक्शंस को देखेंगे कि उसके क्या क्या, मतलब टॉप लेवल में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं और लोअर लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस को पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी इस तरीके से ही आ जाता है स्टूडेंट्स की, बताइए कि पर्टिकुलर पर्सन का डेजिग्नेशन दे दी जाएगी। जैसे कि हमारा क्या है, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है और उसके फीचर्स को बताइए। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में
सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जो क्या है, जो सारा के सारा थॉट प्रोसेस चलाते हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होता है। इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? चेयरमैन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजरिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम सीईओ कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे हम सीएफओ कहते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। ये सारे की सारे क्या हैं, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है लीडिंग करना और डायरेक्टिंग करना, लोगों को लीड करना और उनको डायरेक्शन देना। ठीक, और टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अथॉरिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटीज़ मिली होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन फंक्शंस क्या हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। सबसे पहला हमारा फंक्शन है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज। इसमें क्या है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो लोग आते हैं वही उस संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तैयार करने का जो काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट हों या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा बी पॉइंट है हमारा फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़। मतलब प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाने का काम भी हमारा क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। जैसे कि हमने पहले वाले पॉइंट में, ए पॉइंट में पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए जो फ्रेम्ड ऑब्जेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है, वो क्या है, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाई जाती हैं। सी पॉइंट देखते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय persons वर्किंग एट मिडल लेवल। जो मिडिल लेवल के जो पर्सन्स होते हैं, इसके जो नीचे वाला लेवल है टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल को जो पर्सन्स होते हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड करने का काम भी क्या होता है, किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। और वो क्या काम करेंगे, उनको क्या काम करना है, इंडिविजुअल क्या वर्क उन्हें करना है मिडिल लेवल्स के पर्सन्स को, ठीक है, वो भी निर्धारित करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स का होता है। ठीक है, डी पॉइंट देखते हैं, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज हैं उसको इकट्ठा करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। जैसे कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल लानी होती है, मतलब उसको फाइनेंस कहाँ से लेके आना है, फिक्स एसेट्स लेने के आने का काम भी किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर का और उसके सर्वाइवल का, मतलब उसको किस तरीके से वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रही है, ठीक है, वो उस सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दे मेक्स प्लान्स टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। वो किसी भी टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्लान्स बनाते हैं और उनको स्मूथली और सक्सेसफुली रन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिएशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सेट्रा। आउटसाइड वर्ल्ड से संपर्क स्थापित करने का काम भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग करने का काम है, हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि जो हमसे आगे जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देखने का, ऑब्जर्व करने का काम भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन बनाएं कि हम और ज़्यादा आगे ग्रो कर सकें, हमारे सप्लायर्स क्या चाह रहे हैं, ठीक है,
उनकी डिमांड्स को पूरा करने का किस तरीके से करना है, उनके वो जो चाह रहे हैं उस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाने का काम भी क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। मीडिया में अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट करना है, किस तरीके से लोगों के बीच में लेकर आना है, वो सब करने का काम भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ओवरऑल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसकी जॉब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो स्ट्रेसफुल हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी पॉइंट हमारा, टू इंटीग्रेट डाइवर्जन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हमने पहले जो डायग्राम था उसके अंदर देखा था कि टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल आता है, और मिडिल लेवल जब आता है तब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाता है। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम भी हमारा क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, और जैसे कि हम अपने ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स को गेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एच पॉइंट, एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म्स। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करने का काम भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, कि जो हमारी जो फर्म है वो सर्वाइव कर रही है, किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करने का काम भी हमारा क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट आई पॉइंट है हमारा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ का, और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही होती है। फाइनली क्या है, द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ कॉम्प्लेक्सिव एंड stressful, demanding long hours and commitment to the organization। जो फाइनली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स ये मांगती है। मतलब आपको ये नहीं है कि कुछ समय दे दिया और हमारी जॉब कंप्लीट हो गई है। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुंचाने के लिए, क्योंकि सारा के सारा थॉट प्रोसेस टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा होता है, और जो इनके हेड होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारा परचेज डिपार्टमेंट हेड है, सेल्स डिपार्टमेंट हेड है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब क्या है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जो टॉप लेवल द्वारा जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको एग्जीक्यूट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। ये एक लिंकिंग पेन की तरह वर्क करते हैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में। ठीक, दे ऑल्सो एग्जीक्यूट द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट्स एज दे मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज़ for their departments, organize and collect the resources etc। ये क्या करते हैं, ये अपने डिपार्टमेंट के लिए भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं, रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं ना। अब देखते हैं इनके मेन फंक्शंस क्या हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस में फर्स्ट ए है हमारा, इंटरप्रिटेशंस ऑफ पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा जो पॉलिसीज़ फ्रेम की जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनको इंटरप्रेटेट करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को। मतलब ये दोनों के बीच में एक लिंकिंग पेन की तरह वर्क करता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम करता है।
ठीक है। बी पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़। ये अपने डिपार्टमेंट में भी जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ये अपने डिपार्टमेंट में भी सारी एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने का काम भी करता है। सी पॉइंट देखते हैं, फाइंडिंग आउट और रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। ये क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट यानी अपॉइंटमेंट भी करता है एम्प्लॉयज़ का। अपने डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, किस किस स्किल्स के पर्सनस की ज़रूरत है, वो सब करने का काम, अपॉइंटमेंट का काम, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है। डी पॉइंट है, मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटीज़। ये अपने डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम भी करता है, उसकी बेस्ट एबिलिटीज़ को उन्हें बताता है और उनको मोटिवेट करता है जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई पॉइंट, कोऑपरेट विद अदर्स डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, एक पूरी संस्था होती है जो उसका हेड टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अलग अलग हेड्स में डिवाइड हो जाता है। तो अलग अलग हेड्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके बीच में कोऑपरेशन रखने का मतलब सामंजस्य स्थापित करने का काम भी क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है कि एकदम कोऑपरेशन से काम करें, क्योंकि हमें एक उन सबका जो ऑब्जेक्ट होता है, गोल होता है, वो तो एक ही होता है। तो कोऑपरेशन बिठाने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये क्या है, फर्स्ट लाइन मैनेजर यानी टॉप लाइन मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इनकी जो जवाबदेही होती है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के प्रति होती है। सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या फिर इसे ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, सुपरवाइज़र है, सुपरिटेंडेंट है, फॉरमैन है, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव है, क्लर्क हैं। ये सब लोग क्या है, सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरीड ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या होता है, जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा जो प्लान्स बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करना होता है, मतलब उनको फॉलो करना होता है इनका काम। इनके पास बहुत ही कम अथॉरिटीज़ मिली होती हैं और किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये क्या करते हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। अपने काम का जो रिपोर्टिंग है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को करते हैं और इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी होती है, सुपरवाइजरी लेवल की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अब चलिए फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं सुपरवाइजरी लेवल के। ठीक है। सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से पहले वर्कर्स की समस्या और शिकायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। ये क्या सुपरवाइजरी लेवल के जो पर्सन्स होते हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं सबऑर्डिनेट से। इस वजह से ये सबऑर्डिनेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। और इनकी जब समस्याओं और शिकायतों को ये जब जान जाएंगे तो वो उसे अच्छे से मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पास भी कर सकेंगे। ठीक है। मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक वर्कर्स की समस्याओं को रखने का काम भी क्या है, सुपरवाइजरी लेवल का ही होता है।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। सुपरवाइजरी लेवल का काम ये भी होता है कि गुड वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करके रखना। इसके अलावा जो सुपीरियर्स हैं और सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच में हेल्दी रिलेशंस को डेवलप करना, अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना होता है। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सुपरवाइजरी लेवल का ये वर्क होता है कि वो अपने वर्कर्स के लिए सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है, जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो फ्रीली होकर वर्क कर सकें और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दे ट्राई टू मेंटेन प्रेसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टडी फॉलो ऑफ आउटपुट। जो सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का काम वर्कर्स का होता है और उनको सुपरवाइज करने का काम सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स का होता है, ठीक है। जब उनको वर्कर्स को वो देखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके बाद में तभी वर्कर क्या है अच्छे से वर्क कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन दैम। सुपरवाइजरी लेवल की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको बूस्ट करें, उनका मोरल बढ़ाएं, ठीक है, उनके अंदर टीम स्पिरिट को डेवलप करें, ठीक है। ओवरऑल अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने का काम, उन्हें बूस्ट करने का, उन्हें प्रोत्साहित करने का, उनका मोरल बढ़ाने का काम क्या है, सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स का होता है। नेक्स्ट है हमारा एफ पॉइंट, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। जो सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम ये भी होता है कि वो जो मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, उसका कम से कम वेस्टेज हो और जो उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, है ना। नेक्स्ट है हमारा जी पॉइंट, इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल का ये भी काम होता है कि वो जो एक्चुअल वर्क फोर्स हैं उनसे इंटरेक्शन बनाए रखें। इसके अलावा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनके इंस्ट्रक्शंस को पास करने का काम करें। मतलब मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन देता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, मतलब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो प्लान्स पॉलिसीज़ बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसे वर्करों तक पहुंचाने का काम सुपरवाइजरी लेवल का होता है। नेक्स्ट है एच पॉइंट हमारा, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। जो सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और वहाँ के वर्कर्स की लॉयल्टी के लिए, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा प्रोडक्ट हो रहा है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्वांटिटी उतनी सफिशिएंट बन रही है या नहीं बन रही है, या फिर उसके वर्कर्स लॉयल हैं या नहीं हैं, इस सब के लिए क्या है सुपरवाइजरी लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वहाँ के हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन एंड लॉयल वर्कर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। और इन वर्कर्स को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम किसका होता है, सुपरवाइजरी लेवल का होता है, ठीक है।